यूनिट 5 फंड फ्लो स्टेटमेंट का हमने क्वेश्चन फर्स्ट का ही ये देख लिया कि पहला हम जो देखे चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। तो इस फंड फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में मैंने क्या बोला था कि हमको इसमें आंसर सीक्वेंस वाइज ही करना पड़ता है। ये जो है ये सारे सीक्वेंस में ही करना पड़ता, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। तो सीक्वेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंजिंग वर्किंग कैपिटल वाला प्रोफार्मा बनाते हैं। इसमें चेंजिंग वर्किंग कैपिटल मतलब कि ये हम लोग ये कैपिटल को प्लस माइनस जो करते हैं, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, तो चेंज। तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हमको सबसे लास्ट में करना पड़ता है, तो इसका डब्बा बना के सेकंड में करके छोड़ देने का। फिर थर्ड रहता है हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं ये भी बताती हूँ मैं। ठीक है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्यों आया, क्योंकि देखो हमारे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखो, पहले ये बना लिया वर्किंग वाला चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, इसका डब्बा बना लिया फंड फ्लो स्टेटमेंट का, इसको डब्बा बना के छोड़ दिया। फिर तीसरा आता हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या करना, इसका पहले प्रोफार्मा देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये साइड होती है अपनी डेबिट साइड, ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो अभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये लिख लिया, डब्बा बना लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग। तो देखो ये क्यों लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखना रहता है। तो 2017 मतलब जो पहला ईयर रहता है, अगर 2014-15 रहा है तो कौन सा लिखेंगे, 14 का। 2009-10 रहा है तो कौन सा लिखेंगे, 9 का। तो पहला जो ईयर है 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मतलब ये आता 7625। देखो, तो सबसे पहले बैलेंस लिखने का 7625 आ गया हमारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 7625। उसके बाद क्या लिखने का, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हमारे एडजस्टमेंट करने का। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इन 2013 डिविडेंड पेड अमाउंट टू ₹5,750। ओके, तो पेड अमाउंट टू ₹5 कितने है अपना, हाँ 5750। ये एडजस्टमेंट है, तो ये कहाँ आएगा, देखो इसमें नाम में लिखा है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एडजस्टमेंट भी इसमें आएंगे। तो एडजस्टमेंट हमारा क्या बोला है, पहला वाला कि डिविडेंड पेड किया है, कितना डिविडेंड पेड, कितना 5750। तो देखो टू डिविडेंड 5750 कहाँ आएगा हमारा एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन कितना 3500। देखो आ गया, टू डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 3500। फिर है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 8250। प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया हमारा 8250। इस अकाउंट में हमने सबसे पहले क्या किया, डब्बा बना लिया, पहले बैलेंस लिख लिया, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, 1 2 3 तीन एडजस्टमेंट हो गए, 3 एडजस्टमेंट आ गए हमारे। अब टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन लैंड, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। अभी हमने बाकी सब कर लिया, अब लैंड बाकी रह गया, लैंड का भी डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे। तो क्योंकि ये लैंड हमारा ये नहीं है क्या बोलते, तो करंट असेट नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना, तो वो तो बच गया, वो लिखना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड मतलब कितना है हमारा 47,500 एंड 50,000। तो 50,000 में से 47,500 गए तो कितने बचते हैं 2,500, मतलब लैंड का डेप्रिसिएशन हुआ तो ये यहाँ पे आएगा 2,500। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हमको एडजस्टमेंट में दी थी, टू डिविडेंड हमको एडजस्टमेंट में दी थी, प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में दिया था, टू ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। अब इसमें और क्या है हमारा जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में से भी
12,500 में से 15,000 में से 12,500 माइनस किया तो आता है हमारे 2,500। तो ये भी यहाँ पे आता है। ठीक है, अब दोनों की टोटल करो। ये और ये हमने लिखा नहीं है अभी, ये और क्या है, ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एंड बैलेंस अभी तक लिखा नहीं हमने। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये एंड ये सब कहाँ से है पता है ना। ये बैलेंस आया अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। डेप्रिसिएशन हमने उन दोनों को, लैंड के दोनों अमाउंट को माइनस किया तो ये आया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमको एडजस्टमेंट में दिया था, डिविडेंड एडजस्टमेंट में दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में दिया था। टू ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व हमने अपने बैलेंस शीट से लिया, इन दोनों को अमाउंट को माइनस किया, फिर यहाँ लिखा। अब इन यहाँ से तो ज़्यादा यही बड़ा दिख रहा है ना तो 2,500, 3,500, 5,750, 8,250, 2,500 की टोटल करो, आएंगी 30,150। वही टोटल इधर लिखो। अभी बैलेंस तो यही आएगा क्योंकि ये कम है, तो 30,150 में से 7,625 माइनस करो, अपना बैलेंस आता है, इसको बोलते हैं बैलेंस 22,525। तो जो बैलेंस आता है तो उसको बोलते हैं बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। हम लोग पहले लिखते थे बैलेंस, इस बार क्या लिखना, बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए क्योंकि हमारा अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है इसीलिए बाय, अगर लॉस आता तो लॉस लिखते थे, यहाँ आता तो हम लॉस बाय लॉस फ्रॉम ऑपरेशन लिखते थे। क्रेडिट में आया मतलब प्रॉफिट हुआ, इसीलिए बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बैलेंस को ये लिखने का, फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। फिर क्या आया, 22,525। ठीक है, और हमने जैसे कि ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने बैलेंस निकाला ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। ठीक है, कौन सा लिखा था यहाँ पे, ओपनिंग 76250। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखना, टू बैलेंस CD मतलब कैरीड डाउन, कौन सा लिखेंगे, क्लोजिंग। देखो किधर गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2017 का जो रहता है उसको बोलते हैं ओपनिंग, एंड ये होता है जो उसके बाद का ईयर उसको बोलते हैं क्लोजिंग। देखो 7650, पहले ओपनिंग लिखने का, एंड में क्लोजिंग लिखने का। अभी तुमको मुझे ऐसा लग रहा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं हम मशीनरी अकाउंट। अभी हमने मशीनरी अकाउंट क्यों बनाए, देखो हम ये बाकी के अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा वो एडजस्टमेंट में आए, मशीनरी हमको एडजस्टमेंट में आए, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हमको एडजस्टमेंट में आए। तो देखो उसका भी, जो चीज़ हमारे एडजस्टमेंट में आते हैं उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। क्योंकि हमने 11 तुम तो 11-12 नहीं किया कॉमर्स में, लेकिन तब से कॉमर्स का ये रूल है कि जो एडजस्टमेंट में आता है उसकी 2 एंट्री होनी चाहिए। तो पहली एंट्री हमारी, देखो हाँ, मतलब एक ये एंट्री हो गई और दूसरी फंड फ्लो में आती है ये। अभी देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट बनाए, क्यों पता चला, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में आया है तो हमको उसका अकाउंट बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये अकाउंट कैसे बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका बैलेंस, मशीनरी का बैलेंस लिखने का। देखो मशीनरी उसका बैलेंस पहले ईयर का, जो फर्स्ट ईयर रहता है, ये इन्होंने, एक तो एक्चुअली क्या होता है 2017 यहाँ आता है, 2018 यहाँ आता है, वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमको उल्टा देते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग हम लोग कौन सा बैलेंस लिखेंगे, 37,500। देखो मशीनरी का बैलेंस लिखा क्वेश्चन में से। उसके बाद हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी किया। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 3,500, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 3,500। उसके बाद अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने ओपनिंग लिखा, जैसे सेम यहाँ पे हमने ओपनिंग लिखा, अब यहाँ पे हम क्लोजिंग लिखेंगे। देखो क्लोजिंग हमारा कितना है, 42,250, तो यहाँ हम क्लोजिंग लिखेंगे। अब देखो किसकी टोटल ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ की टोटल ज़्यादा दिख रही है, 42, 43, 45, 750। हाँ सॉरी, यहाँ की नहीं, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। देखो 3,500 प्लस 42,250 कितना आएगा, 45,750। तो यही टोटल यहाँ लिखेंगे 45,750। तो हमारा 45 में से 37,500 माइनस किया
कितना बचता है, सॉरी 8,250। तो जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉम ऑपरेशन लिखा ना बैलेंस को, तो मशीनरी अकाउंट क्या लिखेंगे, टू परचेस ऑफ मशीनरी। यहाँ का जो बैलेंस रहता है तो उसको बोलते हैं हम टू परचेस ऑफ मशीनरी, ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, समझा मशीनरी अकाउंट क्यों बना है। अब देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वही सेम, क्योंकि ये हमारा एडजस्टमेंट में आया था, दो एंट्री होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर आके पहले क्या करेंगे, बैलेंस लिखेंगे। कौन सा बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग का। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग का बैलेंस देखो 7,500, देखो 7,500 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हमने हमारे एडजस्टमेंट में बोला था प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 8,250, देखो 8,250 आ गया। अब इन दोनों की टोटल करो, देखो इतनी आती है। फिर हाँ, फिर हमने टैक्स पेड भी किया है कितना, 7,000 कितने पे किया है, टैक्स 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 पेड 7,000। ये 7,000 कहाँ से आया, हाँ सॉरी वो कहाँ से आएगा, पहले इन दोनों को प्लस किया, कितना आता है 15,750 आया। ये हम यहाँ लिखेंगे 15,750। तो 750 में से, ये तो पूरा इधर, एक सेकेंड, 7,000 आया कहाँ से, मुझे एक बार वो देखने दो। ये 7,000 कहाँ से आया, टू बैलेंस सीडी, मतलब कि बराबर है ना 15, देखो ये हमने यहाँ लिया टू बैलेंस सीडी, नहीं ना, फिर भी नहीं, रुको, ये वाला प्रोविजन फॉर टैक्स में नेक्स्ट वीडियो में जब सेकंड प्रॉब्लम समझाऊंगी, ये पक्का सबसे पहले ये क्लियर करूंगी और वो बताऊंगी। ठीक है, यहाँ तक तुमको समझा, ये भी समझा, बस ये 7,000 कहाँ से है वो मैं तुमको बताती हूँ। फिर आते हैं हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, हमने टैक्स पेड किया ऐसा बोल रहे हो, प्रोविजन हमने टैक्स पेड किया, पर हमारे क्वेश्चन में क्यों नहीं दिख रहा मुझे, जान दो, बताती हूँ मैं तुमको पहले क्लियर करके। ठीक है, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसका ये देख लो, पहले क्या होता है प्रोफार्मा, पहले हमको लिखना पड़ता है सोर्सेस ऑफ फंड, फिर अमाउंट, अप्लीकेशन ऑफ फंड, अमाउंट। अब याद रखो, सोर्सेस ऑफ फंड मतलब पैसे आना, पैसे जो हमारे बिजनेस में जहाँ से पैसे आते हैं वो कहाँ लिखेंगे हम, सोर्स ऑफ फंड। और हमारे बिजनेस से जो भी पैसे जाते हैं वो कहाँ लिखेंगे हम, अप्लीकेशन ऑफ फंड। सिंपल है। फिर हमने अभी जो भी सॉल्व किया हमको समझ में ही आता है कि ये होगा पैसे आना, ये होगा पैसे जाना। तो सबसे पहले इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुई मतलब हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, अगर डिक्रीज रहता तो यहाँ पे आता, देखो हमने निकाला था ना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो इंक्रीज आया तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे, डिक्रीज आया तो सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। सबसे पहले अभी ये अकाउंट बनने के बाद ये लिखना वर्किंग कैपिटल का, इंक्रीज आया तो यहाँ कितना 12,775। उसके बाद हमने क्या क्या पेमेंट किए, मतलब कहाँ हमारे पैसे कहाँ क्या क्या करने से गए, डिविडेंड पे किया हमने, देखो हमने डिविडेंड पे किया मतलब पैसे गए, डिविडेंड पेड कितने हैं 5750, देखो ये देखो यहाँ पे टू डिविडेंड 5,750, उससे पैसे गए। परचेस ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेस किए इसलिए पैसे गए, तो परचेस ऑफ मशीनरी देखो 8,250 वो आया। टैक्स भी पे किया हमने 7,000 का, ये कैसे है वो मैं बताने वाली हूँ, पर हमने वो भी पे किया तो वो कहाँ आएगा, जाने वाले साइड में आएगा। उसके बाद परचेस ऑफ गुडविल, तो ये जो गुडविल रहती है देखो यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी हमारे बैलेंस शीट में जो गुडविल रहती है वो अभी तक कहीं नहीं आई, पर गुडविल हम लोग देते हैं, परचेस करते हैं। हाँ, तो कितने 1,250, वो परचेस करते तो हमारे पैसे जाते हैं,
तो 1215 जाने वाला साइड। अभी इश्यू ऑफ शेयर, ये हमारे यहाँ पे इस अकाउंट में कैसे भी पैसे आए नहीं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बराबर, देखो कहीं तो भी हमको आए हैं। हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस हमने अकाउंट बनाया ना, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। अगर हमारा बैलेंस यहाँ पे आता तो लॉस होता, तो आते ही नहीं थे कहीं से। लेकिन देखो यहाँ से आया हमको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आया 22,525। देखो बरोबर आया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 22,525, दोनों की टोटल करो, देखो सेम अमाउंट आएंगी। ये हो गया हमारा आंसर फाइनली। बस हर एक क्वेश्चन में यही है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं है। तुम यही क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और बाकी के क्वेश्चन अच्छे से देख लो, तुम्हारा ये चैप्टर हो गया। मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन समझा देती, बस फिर बाकी तुम्हारा एक बार से और 4-5 क्वेश्चन देख लो। वो वाला डाउट मैं क्लियर करती नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।